नमस्कार, जोहार, जय हिंद। मैं मुकेश कुमार पांडे आप लोगों के बीच में झारखंड का ऐतिहासिक परिचय को लेकर आया हूँ। और हाँ, जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब देखिए कि हम लोग थोड़ा सा जान रहे हैं कि झारखंड का नाम झारखंड क्यों पड़ा। तो झारखंड का नाम झारखंड क्यों पड़ा? तो झारखंड का नाम झारखंड झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण पड़ा। किस लिए पड़ा? झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण क्या नाम पड़ गया? झारखंड पड़ा। इससे पहले झारखंड को विभिन्न नामों से जाना गया। विभिन्न काल में झारखंड को विभिन्न नामों से जाना गया। और हम लोग सबसे पहले अगर देखा जाए तो ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को क्या बोला गया? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्र या पुंड बोला गया। पुंड्र या पुंड्र बोला गया है। किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्र या पुंड बोला गया है। वही अगर हम लोग वायु पुराण की बात करें तो वायु पुराण में झारखंड को मुरंड बोला गया है। क्या बोला गया है? मुरंड। अब थोड़ा सा देखिएगा कि जहाँ पे वायु चलेगी वहाँ पे बेरंडी होगा। बेरंडी समझ रहे होंगे कि जब इस प्रकार से चलता है बेरंडी निकलता है, तो याद रखिएगा कि बेरंडी से मुरंड, यानी कि जहाँ पे वायु चलेगी वहाँ पे मुरंड होगा। यानी कि वायु पुराण में मुरंड बोला गया। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में क्या बोला गया? तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड बोला गया है। क्या बोला गया है? मुरुंड बोला गया है। याद रखिएगा, वायु पुराण में मुरंड बोला गया है, लेकिन अगर समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा? मुरंड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? मुरंड बोला जाएगा। अब देखिए, विष्णु पुराण का बात करें विष्णु पुराण में मुरुंड किस में बोला गया है? समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में। और मुंड किस में बोला गया है? तो मुंड बोला गया है विष्णु पुराण में। थोड़ा सा हम लोग एक बार क्विक रिवीजन देख रहे हैं। वायु पुराण में क्या बोला गया? मुरंड। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में क्या बोला गया? मुरुंड। और विष्णु पुराण में क्या बोला गया? मुंड। विष्णु पुराण में क्या बोला गया? मुंड। और भागवत पुराण में क्या बोला गया है? तो भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश बोला गया है। भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश बोला गया है। किक्कट प्रदेश बोला गया है। और अगर हम लोग महाभारत का बात करें तो यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे रामायण में अयोध्या कांड, जैसे रामायण में लंका कांड, उसी प्रकार महाभारत का एक जो पाठ है वो कह सकते हैं दिग्विजय पर्व।
दिग्विजय पर्व। तो दिग्विजय पर्व में क्या बोला गया है? दो चीज बोला गया है, दो चीज बोला गया है। एक बोला गया है पुंडरिक और एक बोला गया है पशु भूमि। एक बोला गया है पशु भूमि। तो याद रखिएगा, महाभारत के दिग्विजय पर्व में, कहाँ पे? महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरिक और एक पशु भूमि, दोनों बात बोला गया है। पुंडरिक या पशु भूमि बोला गया है। अब बात करते हैं हम लोग पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में। पूर्व मध्य कालीन संस्कृत साहित्य में क्या बोला गया है? तो पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंद देश बोला गया है। क्या बोला गया है? कलिंद देश बोला गया है। क्या बोला गया है? कलिंद देश बोला गया है। एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या बोला गया? पुंड्र या पुंड बोला गया। वायु पुराण में मुरंड बोला गया। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड बोला गया है। विष्णु पुराण में मुंड बोला गया है। भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश बोला गया है। और महाभारत के दिग्विजय पर्व में या पुंडरिक या पशुभूमि बोला गया है। और पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंद देश बोला गया है। कलिंद देश बोला गया है। अब आगे देखते हैं कि 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, तारिक ए फिरोज शाही में, तारिक ए बंगला में, सियार उल मुतखरीन में, कबीर और जायसी द्वारा और अकबरनामा में क्या बोला गया? तो बोला गया झारखंड। क्या बोला गया? झारखंड बोला गया। झारखंड। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया कि सबसे पहले झारखंड का उल्लेख कहाँ हुआ था? तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में हुआ था। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में क्या उल्लेख हुआ था? झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया था। झारखंड शब्द का उल्लेख सबसे पहले कब किया गया था? 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। अब बात करते हैं हम लोग, अब देखते हैं कि आईने अकबरी में क्या बोला गया? तो आईने अकबरी में कोकरा या खंकारा बोला गया। आईने अकबरी में क्या बोला गया? कोकरा या खंकारा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या बोला गया है? तो कुकुट या कुकुट देश बोला गया है। कुकुट या कुकुट देश किस में बोला गया? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। और टॉलमी के द्वारा क्या बोला गया? मुंडल। टॉलमी के द्वारा मुंडल। और फाहियान के द्वारा क्या बोला गया है? कुकुट लाड। तो फाहियान किस किताब में कुकुट लाड का प्रयोग किया था? तो फाहियान जो था, इसका एक किताब था, वो किताब का नाम था फोकोक्वी। फोको कवि। फोको कवि। फोको कवि था। और वैनसोंग के द्वारा बोला गया है कि न सुफलाना। तो इस तरह याद करना बड़ा कठिन है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि ना सुफलाना। कि ना सुफलाना। कि ना सुफलाना वैनसोंग के द्वारा बोला गया है। तो ये वैनसोंग भी अपने किताब में लिखा था, और वो लिखा था CU की। तो CU की किताब में लिखा था, और उसमें बोला गया था कि ना सुफलाना या कर्ण सुवर्ण भी बोला था। कर्ण सुवर्ण भी बोला था और छोटा नागपुर भी बोला गया था। अब देखते हैं कि मुगल काल में इसको क्या बोला गया? तो मुगल काल में खुखरा या कुकरा बोला गया। मुगल काल में क्या बोला गया? खुखरा या कुकरा बोला गया। और तुजुक जहांगीरी में खोखरा बोला गया। तुजुक जहांगीरी में खोखरा बोला गया है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में इसको क्या बोला गया? छोटा नागपुर बोला गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में छोटा नागपुर बोला गया है। दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी इसे पहली बार देख रहे हैं इसे ज़रूर शेयर करें। अब हाँ,
अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं राजमहल की ओर। राजमहल की ओर चलते हैं और राजमहल में देखा जा रहा है कि वैनसोंग के द्वारा राजमहल को क्या बोला जा रहा है। इस क्षेत्र के लिए, राजमहल क्षेत्र के लिए क्या बोला जा रहा है, तो राजमहल क्षेत्र के लिए बोला जा रहा था कि चिंग काई लॉ, मतलब कि चिंग काई लॉ, कीचिंग काई लॉ बोला गया। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि राजमहल क्षेत्र के लिए बोला गया कीचिंग काई लॉ, लेकिन इसी में तो पहाड़ी क्षेत्र भी है ना भाई लोग, पहाड़ी क्षेत्र भी है। तो इस पहाड़ी क्षेत्र के लिए क्या यूज किया गया, तो पहाड़ी क्षेत्र के लिए किया गया दामिन ए को, दामिन ए को। तो याद रखिएगा कि वैनसोंग के द्वारा राजमहल क्षेत्र के लिए बोला गया कीचिंग काई लॉ, लेकिन वही राजमहल क्षेत्र के जो पहाड़ी इलाके थे उस इलाकों को क्या बोला गया, दामिनिये को बोला गया। अब इसी में बात कर रहे हैं कि कैप्टन एक टेनर थे, कैप्टन टेनर, और जो कैप्टन टेनर थे इनके द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया और उसके आधार पर 1837 ईस्वी में, कितना, 1837 ईस्वी में दामिन ए कोह की स्थापना की गई। दामिन ए कोह की स्थापना कब की गई, 1837 ईस्वी में। अब थोड़ा सा और हम लोग नजर डालते हैं कि प्राचीन काल में, किस काल में, प्राचीन काल का बात कर रहे हैं, तो प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को, संथाल परगना क्षेत्र को, तो संथाल परगना क्षेत्र को बोला गया क्या, नरी खंड। क्या बोला गया, नरी खंड। याद रखिएगा, राजमहल क्षेत्र के लिए बोला गया है कीचिंग काई लॉ, और संथाल परगना क्षेत्र के लिए क्या बोला गया, नरी खंड। और यही नरी खंड को बाद में फिर क्या बोला गया, कांकजोल। क्या बोला गया, कांकजोल, कांकजोल। और एक बात और कि 1833 ईस्वी में, कब, 1833 ईस्वी का बात कर रहे हैं, 33 ईस्वी का बात कर रहे हैं, 1833 ईस्वी में दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर, दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर क्या था, एक एजेंसी था। क्या था, एक एजेंसी था, और इसकी स्थापना हुई। और इस एजेंसी का जो क्या बना, मुख्यालय कह सकते हैं, मुख्यालय। तो मुख्यालय कहाँ बना, मुख्यालय बना विल्किंसनगंज में, विल्किंसनगंज में। और विल्किंसनगंज को ही क्या बोला जाता था, किशुनपुर। क्या बोला जाता था, किशुनपुर। और यही किशुनपुर को बाद में हम लोग रांची के नाम से जानते हैं, और अभी भी इसको हम लोग रांची के नाम से जान रहे हैं। तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्र या पुंड बोला गया, वायु पुराण में मुरंड बोला गया, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड बोला गया, विष्णु पुराण में मुंड बोला गया, भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश बोला गया, महाभारत की दिग्विजय पर्व में पुंडरिक या पशुभूमि बोला गया है, और पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंद देश बोला गया है। सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, तारीख फिरोज शाही में, तारीख बंगला में, सियार उल मुतखरीन में, कबीर और जायसी द्वारा और अकबरनामा में झारखंड का यूज किया गया है।
झारखंड बोला गया। और सबसे पहली बार झारखंड का प्रयोग कब किया गया था? 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। और क्या? आईने अकबरी में कोकरा या खंगारा बोला गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुकुट या कुकुट देश बोला गया। टॉलमी द्वारा मुंडल बोला गया। फाहियान द्वारा फोको कवि में कुकुटलाट बोला गया। वेनसोंग सी यूकी में कीना सुफलाना बोला गया। और इसी में कर्ण सुवर्ण किसको? छोटा नागपुर को बोला गया है। कर्ण सुवर्ण किसको बोला गया है? छोटा नागपुर को बोला गया है, ध्यान रखिएगा। मुगल काल में खुखरा या कुकरा बोला गया। तुजुक या जहांगीरी में खोखरा बोला गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में इसको छोटा नागपुर बोला गया है। वेनसोंग के द्वारा राजमहल क्षेत्र के लिए कीचिंग काइलो बोला गया है और पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिनी को बोला गया। कैप्टन टेनर के द्वारा सर्वेक्षण किया गया और सर्वेक्षण के आधार पर 1837 में दामिनी को की स्थापना की गई। और प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को नरीखंड बोला गया और नरीखंड को आगे चलकर कांकजोल बोला गया। और 1833 ईस्वी में दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय विल्किंसनगंज था और विल्किंसनगंज को किशुनपुर कहते थे और किशुनपुर को बाद में और अभी हम लोग रांची के नाम से जान रहे हैं। ऐसे ही वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।